क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ अवकलनीयता का अनुप्रयोग। इसका विविध प्रश्नावली है। ये विविध प्रश्नावली है जिसका तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल इस प्रकार दिया है कि अंतराल ज्ञात करना है जिन पर फलन f(x) एक फलन दिया हुआ है, यह निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। मतलब किस अंतराल में यह वर्धमान होगा और किस अंतराल में यह ह्रासमान होगा, यही हमको निकालना है। तो देखेंगे हल। f(x) बराबर दिया है 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x आ पूरे का बट्टा 2 प्लस cos x। पहले तो हम इसको हल करेंगे, किसी न किसी रूप में लाएंगे, तब जाके इसका अवकलन किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 4 sin x, इसमें से और इसमें से माइनस x कॉमन कर लें तो कोष्ट में क्या बच जाएगा 2 प्लस cos x आ पूरे का बट्टा 2 प्लस cos x। अब इसको अलग अलग कर दें, 4 sin x बट्टा 2 प्लस cos x आ माइनस x 2 प्लस cos x बट्टा 2 प्लस cos x। अलग अलग मैंने कर दिया, इससे ये कट जाएगा। ये बच क्या गया 4 sin x बट्टा 2 प्लस cos x माइनस x। ये किसका मान हो गया भाई f(x) का। अब इसको अवकलन करेंगे तो f डैश x क्या हो जाएगा, तो यहाँ लगेगा हर इंटू अंश का अवकलन, 4 को बाहर कर लिया जाए, हर अंश का अवकलन sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x, हर का अवकलन इसका 0 है, इसका हो जाएगा माइनस sin x। अब पूरे का बट्टा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब पूरे का x का हो जाएगा 1। यह हो गया आपका 4, यहाँ से इसका गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2 cos x, इसका गुणा इसमें कर दें तो cos स्क्वायर x, इसका गुणा इसमें कर दें तो प्लस sin स्क्वायर x आ बट्टा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर आ माइनस। इसका मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 4 ये हो गया 2 cos x प्लस 1 बट्टा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर आ माइनस 1। इसको हम आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना 8 cos x आ प्लस 4 आ बट्टा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर आ माइनस 1 बट्टा 1 कर लीजिए। इस दोनों से लघुत्तम क्या हो गया 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसका गुणा इसमें होगा तो 8 cos x आ प्लस 4 आ माइनस इसका गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 8 cos x प्लस 4 इसको तोड़ेंगे तो माइनस a स्क्वायर तो 2 दूना 4 b स्क्वायर तो cos स्क्वायर x आ प्लस 2ab तो 2 दूना 4 cos x आ पूरे का बट्टा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यह अलग अलग होगा तो क्या होगा 8 cos x प्लस 4 गुणा होगा तो माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर x आ माइनस 4 cos x आ पूरे का बट्टा हो जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, 8 में से 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 4 cos x आ माइनस cos स्क्वायर x आ बट्टा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर है ना बच्चे। अब ऊपर से हम क्या करेंगे कि cos x कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा 4 माइनस cos x आ बट्टा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर है ना होगा। अब
ये डी एफ डैश एक्स का मान निकल गया। अब पहला नंबर, वर्धमान के लिए क्या होता है? निरंतर वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो एफ डैश एक्स का मान कितना है? कास एक्स अकोष्ठ में 4 माइनस कास एक्स बट्टा 2 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। इसका गुणा 0 में होगा तो क्या हो जाएगा? 0। यह आएगा इधर तो क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब हो गया कि कास एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब कास एक्स का मान धनात्मक किस किस चतुर्थांश में आता है? तो कास एक्स का मान धनात्मक जो है, कास एक्स का मान धनात्मक प्रथम और चतुर्थांश में आता है। किसमें आता है? प्रथम और चतुर्थांश में आता है। इसलिए इसका अंतराल क्या हो जाएगा? इसलिए इसका अंतराल तब क्या हो जाएगा? पहले चतुर्थांश का अंतराल क्या होता है? 0 से π/2। आज चौथे चतुर्थांश का अंतराल क्या होता है? 3π/2 से 2π। है ना होगा? पर फलन वर्धमान होगा। क्या होगा भाई? वर्धमान। ये क्लियर हो गया? अच्छा, पुनः दूसरा नंबर लिखेंगे तो लिखेंगे निरंतर ह्रासमान के लिए तो एफ डैश एक्स का मान लेस देन 0 होता है। तो एफ डैश एक्स का मान कितना आया है? कास एक्स 4 माइनस कास एक्स बट्टा 2 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। ये लेस देन 0 होगा। इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कास एक्स लेस देन 0। अब कास का मान ऋणात्मक किस किस चतुर्थांश में आता है? तो लिखेंगे कास एक्स का मान तृतीय तथा तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक आता है। ऋणात्मक आता है, इसलिए अंतराल क्या हो जाएगा? अब दूसरे का अंतराल क्या होता है? जैसे चतुर्थांश है 0, है π/2, है 2π, है ना होता है क्या होता है? 3π/2। तो दूसरे और तीसरे का, द्वितीय और तृतीय में 0, तो π/2 से कहाँ तक हो जाएगा? 3π/2 तक। π/2 से 3π/2 पर अंतराल इतना पर फलन क्या होगा? फलन ह्रासमान होगा। निरंतर ह्रासमान होगा। यही हमको बताना था कि किस बिंदु पर फलन वर्धमान होगा और किस बिंदु पर फलन ह्रासमान होगा। देखेंगे, थोड़ा सा लंबा ये क्वेश्चन है। पहले इसको नोट किया जाएगा, फिर इसको नोट करेंगे और तब जाके इसको नोट किया जाएगा। नोट करें।